नमस्कार, मैं श्याम सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा कार्य क्यों सफल नहीं होता या कार्यों को हम किस प्रकार से करें तो कार्य उचित रूप से हो पाएगा। आप देखेंगे जितने भी हम कार्य करते हैं ऊर्जा के माध्यम से करते हैं, एनर्जी के माध्यम से करते हैं। हमारे अंदर एक शक्ति है, हमारे एक क्षमता है जिसके माध्यम से हम कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं, निष्पादन करते हैं। किसी भी को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए हम विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे यदि आपको एक साइकिल भी चलाना है तो ऊर्जा चाहिए, अर्थात किसी निर्जीव चीज़ को अगर चलाना है या उससे कार्य कराना है तो उसमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे गाड़ी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं तो उसमें डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो हम किसी भी कार्य को करें उसके लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक ऊर्जा की आवश्यकता है। हम जो भी बात कर रहे हैं आज एक एनर्जी के माध्यम से कर रहे हैं। हम स्पिरिट की, आत्मा की बात करें, परमात्मा की बात करें, ये भी एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। हमारे अंदर, सभी के अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसी ऊर्जा के माध्यम से हम क्रियाकलापों को या कार्यों को पूर्ण करते हैं। अगर हम इन एनर्जी का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो कार्य पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो ये समझने की बात है कि हमें हमारी एनर्जी को किस प्रकार से उपयोग करना है। अगर आप एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, किसी भी कार्य को यदि आप अत्यधिक बल से यदि करते हैं आप, तो वह कार्य हो नहीं पाएगा। जैसे आप किसी ढक्कन को खोल रहे हैं, अधिक जोर लगा देंगे तो हो सकता है ढक्कन टूट जाए, और कम एनर्जी लगा रहे हैं तो हो सकता है ढक्कन खुले ही नहीं। तो एक संयमित चाहिए, एक सीमा में चाहिए, ना उससे अधिक ना उससे कम। बस इसी एनर्जी की हमें पहचान करना है कि जब हम पढ़ते हैं तो वो ऊर्जा होती है कि हमारे अंदर पढ़ने लायक, हम या तो लो ऊर्जा में काम कर रहे हैं या बहुत स्पीड में जल्दी पढ़ रहे हैं, मैं तुरंत याद कर लूँगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं तो भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मन चंचल हो जाएगा। उस समय हमारा फोकस होता है स्पीड में पढ़ना, उस समय हमारा फोकस होता है जल्दी याद करना, मतलब हमारा ध्यान याद पे नहीं जल्दी पे है, तो हम भूल जाते हैं। और अगर एनर्जी लो रहेगी तो हम उसमें पिकअप नहीं कर पाएंगे, हम याद नहीं रख पाएंगे। वही चीज़ है जैसे रोड पे यदि आप अधिक एनर्जी से करते हैं तो ओवरटेक करेंगे तो एक्सीडेंट का डर, और बहुत स्लो चलेंगे तो पीछे वाले आपको ओवरटेक कर देंगे। तो एक संयमित सड़क की क्या गति है, लोग कितनी गति से चल रहे हैं उसी गति से आप चल रहे हैं तो ठीक है, उससे धीरे चलते हैं तो गड़बड़ है, उससे तेज चलते हैं तो गड़बड़ है। आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि नवरात्रि प्रारंभ हो गई, शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति क्या है? ये हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है। तो एनर्जी पावर को ठीक रखने के लिए हम डिटॉक्स करते हैं, उपवास रखते हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कई लोग सिर्फ फलाहार लेते हैं ताकि अंदर से डिटॉक्स हो सके, अपनी एनर्जी को संयमित कर सके, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सही रूप में संचालित कर सके। तो ऊर्जा का सदुपयोग करना ही जीवन को की सफलता है। तो अपनी ऊर्जा को ये देखिए कि हमारी ऊर्जा किस ओर बह रही है, हम ऊर्जा को संयमित कर भी पा रहे हैं कि नहीं। अगर ऊर्जा हाई फ्रिक्वेंसी में, आप किसी से जोर से बात करते हैं तो गुस्सा हो जाएगा, और आप बहुत धीरे बात करते हैं तो भी वो चिढ़ जाएगा, कह रहे सुनाई नहीं दे रहा, कैसे बोल रहे हो। तो अपनी ऊर्जा को एक संयमित रखें और सीमा में रख के कार्य करिए, फिर देखिए हमारे सारे कार्य सफल होंगे। कार्यों की सफलता के लिए हमारी एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है, और एनर्जी भी कैसी, सकारात्मक है या नकारात्मक है। यदि आप सकारात्मक रूप से उपयोग करते हो, उस एनर्जी का सदुपयोग करते हैं, देखिए एनर्जी तो है, आप साइकिल चला लें या किसी को धक्का दे दें, एनर्जी तो वही लगनी है। बस आप किस ओर लगा रहे हैं ये देखना है। आप मोबाइल में रील्स देखने में लगा रहे हैं या पढ़ने में लगा रहे हैं, तो एनर्जी तो वही है। एनर्जी का सदुपयोग करें भैया, तो आगे बढ़ेंगे। सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।